श्रीमान जी, अगर हम किसी को सुखी नहीं कर सकते तो किसी को दुखी करने का भी अधिकार नहीं। गिरे हुए के उठा दोगे, गिरे हुए के उठा दोगे तो दुआ देगा, और चलते हुए को गिरा दोगे तो बद्दुआ देगा। और ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या कहा है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। स्पष्ट कर दिया। जिस तरह से आकाश में सूर्य दिखाई दे रहा है, आंखों में रोशनी तो दिखाई दे रहा है। संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को प्राप्त करना चाहें, संभव नहीं। संसार इकट्ठे होकर संभव नहीं। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास ने कह दिया कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। गोस्वामी तुलसीदास तो राम जी के अनुयायी थे, उन्होंने हरि का ही नाम क्यों लिया? क्यों? हरि ही तो ब्रह्मांड के रचयिता थे हैं और नहीं। हम भले ही हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, दुनिया के शास्त्रों का अध्ययन करो, हम हरकारा चौकीदार बनकर हमने तो आपके सामने जीवित परमात्मा प्रस्तुत किया है। हमने आपके सामने, गुरुओं की बात तो होती है, यहां तक दर्शा दिया नारायण हरि परमात्मा ही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आपको क्या चाहिए? जब परमात्मा ही हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, फिर तो बाबूजी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं तो भटकोगे कहां पर? प्रांत के मुखिया, प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री जी आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, भटक के जाओगे कहां? और जिसका मार्गदर्शन ब्रह्मांड के रचयिता हरि कर रहे हैं, फिर सारी भटकन समाप्त हो जाती है, कहीं भटकने की जरूरत रह ही नहीं जाती है। तो मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। जो भी वॉलंटियर्स हैं, सेवादार, जिन्होंने पहचान चिन्ह के तौर पर वर्दी धारण की हुई है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर कराया गया है, तब ये वर्दी पहने हो। पुलिस विभाग में है, मिलिट्री में है, कहीं है, वर्दी पहने हैं तो वर्दी का लिहाज करना चाहिए। ये वर्दी हर किसी को नहीं मिल सकती। जिन्होंने वर्दी धारण की है उन्हें समझ होनी चाहिए कि हमारा दायित्व क्या बनता है, हमारा कर्म क्या बनता है। जानकारी नहीं है तो आप भली भांति कार्य को अंजाम नहीं दे सकते। हाथ में आपके हाथ में छड़ी है, आपकी वर्दी की शोभा है, किसी पर छड़ी चलाने की जरूरत नहीं। आपको शस्त्र दिया है, ये इसका इस्तेमाल करोगे, सामने वाला कैसा ही है, फिर उसकी मजाल नहीं कि आपसे पंगा ले सके। जो वास्तव में दुनिया में इंसान है, संत हैं, भक्त हैं, उनसे पंगा लेता है, उसके अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले हैं।
आपकी पॉकेट में, जेब में कलम लगा हुआ है और नीचे गिर गया, कैसे उठाओगे? कलम उठाने के लिए आपको झुकना ही पड़ेगा। जो झुक जाता है वो बच जाता है, जो सतर रहता है वो टूट जाता है। आप लोग आते हैं, आपकी बहन बेटी है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, निस्वार्थ प्रेम की परिधि निस्वार्थ। स्वार्थ है तो भोग बन जाएगा, निस्वार्थ है मानवीय गुणों को धारण करते हुए क्या खर्चा हो रहा है? जुबानी तो है, भाई साहब आप आगे, बहन जी आप आगे। सारी खुरापाती आंखें कराती हैं। इन आंखों को इतना सतुगी बनाओ, इतना सतुगी बनाओ, किसी के धन पर को दृष्टि न पड़े। तमाम शरीर घूमते हैं, किसी की बहन बेटी पर को दृष्टि न पड़े। इतना सात्विकी बना दिया है। देखते हो तो देवी स्वरूपा दिखाई देती है, देव स्वरूप दिखाई देता है। आंखों से देखा, शैतान शरीर में है, बुक को विचार लाता है, कुसंग में भागता है। आप भली भांति जानते हैं, सरकार का अपराधी कहीं गायब रहे, कहीं भागे दौड़े, सरकार का अपराधी पकड़ा ही जाता है। और पाप किया है, पापी बने हैं, परमात्मा हरि के अपराधी है। ब्रह्मांड में कहीं बचने का रास्ता ठिकाना नहीं मिलता है। ये कट सत्य है, पल्ला हिला के मत जाना। समझ में आता है कोई बातें गांठ में बांध दो, मन मस्तिष्क में रखो, फिर चिंतन करो, मंथन करो, चलते फिरते चिंतन मंथन करो। बाबूजी बुराइयों से बच जाओ, बुराइयों से बचोगे, व्यसनों से बचोगे, कुमार्ग से बचोगे, कुसंगति से बचोगे, जीवन धन्य हो जाएगा। आपके 10,000 सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, फ्रेंडशिप है, वो नहीं बचा सकते। और नारायण हरि की मेहर हो गई तो भव सागर से पार कर सकते हैं, और किसी में कोई ताकत नहीं। आपकी बहन बेटियों को कैसे मौका मिल रहा है? हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, बात तो बनती है। वैदिक काल का इतिहास क्या कहता है? सत्यवान सावित्री का नाम आता है। राजा का बेटा, राजा की बेटी, किन कारणों से सत्यवान लकड़हारा बना, सब छीन लिया, माता पिता दृष्टिहीन अंधे हो गए। बहुत लंबी कहानी है, सूक्ष्म में। सावित्री की शादी सत्यवान से की गई। लकड़हारा कहा राजा की बेटी। लेख कहता है कि नारद जी आके टपक पड़े। उन्होंने कहा राजा की बेटी राजा से, किससे शादी कर रहे हो? ये तो अल्पायु है, 1 साल में इसकी मृत्यु हो जाएगी, बचाने का कोई रास्ता नहीं है। संयोग देखो, कर्म से दुर्भाग्य सौभाग्य बनता है। देखो, शादी हुई, वो वक्त आ गया, वो समय आ गया, सत्यवान की मृत्यु हुई। सावित्री पीछे पीछे चलने लगी।
जो भी गण हो दूत, जो भी नाम लिया जाता है। यमराज ने कहा तुम पीछे क्यों आ रही? जवाब नहीं दे, बताओ। जवाब दिया, शादी हो गई, मैं कहां जाऊं, मेरा कहीं ठिकाना है? यमराज ने कहा होगा वर मांगो। मैं जिसके सहारे जी सकती हूं, मुझे एक संतान दे दीजिए, मैं एक वर मांग रही। यमराज ने कह दिया ऐसा ही हो। चल लिए फिर वो लड़की पीछे, अब क्यों आ रही? तब कहा पति की मृत्यु हो गई, बिना पति के संतान कैसे पैदा होगी? यमराज फंस गए। कुल मिलाकर लंबी कहानी है। जो भी व्यवस्था रही हो, सत्यवान को जीवित करना पड़ा। क्यों हुआ ये? सावित्री सत्यत्व को धारण किए हुए थी, चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। सत्यत्व चला गया, कुछ भी शेष नहीं बचता। इसलिए हाथ के सच्चे लंगोट के पक्के, ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण, विश्वास पात्र, वफादार, जितने समय आप आए हैं, चले हैं, बैठे हैं सत्य के साथ में, चिंतन मंथन करके देखो। आप किराया भाड़ा खर्च करके आए हैं, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार से अवकाश लेकर आए हैं, कितना घाटा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। और मिथ्या नश्वर का घाटा हो सकता है, मिथ्या नश्वर का नुकसान हो सकता है। सत्य धर्म के नाते जो फायदा हो रहा है, इसे संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, तो सुधार, जीवन में सुधार आना चाहिए। और आप लोगों को समझना चाहिए, हरि के नाम से कोई रुपया पैसा मांगता है किसी रूप में, जानकारी हो गई, 20 वर्ष हो गए, किसी को रुपया पैसा वस्तु पदार्थ देने की जरूरत नहीं है। सत्य के मार्ग पर दिया जाता है, यहां कुछ लिया नहीं जाता। कोई भी हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, कोई भी हो, और आप समझ लीजिए नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड में एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे, दूसरा हरि बन ही नहीं सकता। जो बनेगा वो अपना नाश करेगा। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब किसी से मनवाया थोड़ी जाता है। आप लोगों के चरण पड़े हैं, महापुरुषों के चरण पड़े हैं, तो धूप का जो वेग था शायद उतना नहीं है। और बना रहे, खेत में काम करना है, धूप को देखते रहेंगे तो फसल प्राप्त नहीं कर सकते। कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हमारे कर्मों का दुख है, दुख को झेलेंगे, दुख से टक्कर लेंगे, तभी तो पता चलेगा सुख क्या होता है। दुख नहीं होगा तो सुख का पता नहीं चलेगा। दुख होगा है,
कष्ट भोगे हैं, तभी तो पता चलेगा आनंद क्या होता है। ये जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, ये बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। संत मत भी कहता है, माया मरीन मन मरे मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। संत मत भी कहता है, आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों